राधे राधे एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा लास्ट डे है, यानी जो 10 डे वाली हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी कबाड़ से जुगाड़ वाली, उसमें ये लास्ट डे है। और आज मैंने सोचा सबसे अच्छा वाला जो मेरा DIY है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है। दिस टाइम जो कार्डबोर्ड ज़्यादातर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने यूज़ किया है नॉर्मली जो हमारी मोटी मोटी फाइल्स होती है ना उसको। तो मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई थी तो मैंने उसको यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से मुझे कोई टिश्यू पेपर की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। मैंने डायरेक्ट उसमें काम किया और ये बहुत अच्छा DIY बना है। उसके बाद ये जो मिरर यूज़ कर रही हूँ मैं, ये मिरर भी मैंने जो लिया है ये मेरा हैंड मिरर था, मैंने उसको यूज़ कर लिया है। उसके अलावा जो यहाँ पे है मैं क्ले का यूज़ कर रही हूँ, मोल्डेड क्ले जो हमारा होता है। आप चाहें तो दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं हाथ से भी बना के दिखाऊंगी। और उसके अलावा 3D आउटलाइनर का यूज़ किया है। तो ये सब चीज़ें मैंने कोशिश की है बहुत कम यूज़ करूँ, क्योंकि हमारा मेन कबाड़ से जुगाड़ है और जितना कम हम हो सके उतना खर्च करें। तो लास्ट वाला मैंने सोचा थोड़ा सा महंगा कर लेते हैं, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक आपने देखा मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं कोशिश की हैं सब चीज़ें कबाड़ से बने, उसमें खर्चा ना के बराबर हो। तो इसमें हो सकता है 40 से 50 रुपये हमारा खर्च हो जाए। मिरर हो गया, 3D आउटलाइनर, वो भी तीनों को मिला के, सिंगल एक में नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने मिरर भी बहुत कम यूज़ किया है। अगर बात करूँ 3D आउटलाइनर की, तो जो 3D आउटलाइनर है वो भी मैंने बहुत कम यूज़ किया है। एक बोतल में लगभग मैंने तीनों DIY कंप्लीट कर लिए, क्योंकि कलर अलग अलग यूज़ किए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा होता है ना कि अलग अलग कलर यूज़ करने से थोड़ा अलग अलग, यानी सब में से बॉटल में से लगेगा, बट ओवरऑल बहुत कम चीज़ें यूज़ किया है। 3D आउटलाइनर से ही मैंने पूरा डेकोरेट किया इसमें। और कोशिश ये होती है ना मेरी कि मैं अच्छे से उसको बनाऊँ, तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में मैंने कर दिया, क्योंकि हुआ एक्चुअली ये था कि मैंने कैमरा ऑन करके छोड़ दिया था और मैं भूल गई थी कि कैमरा मैं बंद करके शूट करूँ। तो नॉर्मली सारा पूरा वीडियो लगभग आप देख रहे होंगे मैंने एक एक डिटेलिंग इसमें बताई है, एक एक चीज़ें की हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड कर दी है। और ओवरऑल अगर आप देख रहे होंगे तो मिरर भी मैंने बहुत कम यूज़ किया है इसलिए ताकि वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे। ओवरऑल इसे मैंने अपनी एक वॉल पे लगाया है, वो वॉल मुझे बहुत अच्छी लगती है, यानी ये कॉर्नर वाली वो वॉल जहाँ पे सिर्फ ये सिंगल पीस मैंने अटैच किया है, और ये देख के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और अगर आप देख रहे होंगे मैंने वाइट कलर और एक पर्पल कलर का शेड लिया है। आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं, बट मैंने सोचा कि इस कलर को यूज़ करके थोड़ा सा देखा जाए कि कैसा बनता है, क्योंकि जब तक हम नॉर्मली हमारा क्या होता है कि हम 2-3 कलर ही बार बार यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। अगेन ये जो बेस है मैंने रेडी कर लिया था पहले, क्योंकि ये वीडियोज़ बहुत लंबी होने वाली थी। अगेन मैंने ये भी कार्डबोर्ड जो लिया है इसको भी मैंने किसी फाइल से लिया है, और उसको इस तरीके का एक टेम्पल वाला जो शेप होता है वो कर लिया है। ये वाला जो मिरर यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो 10 रुपये वाला मिरर हमें मार्केट में मिल जाता है, तो मेरे पास तो पड़ा हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था। होता क्या है ना कि जैसे हम लोग पूजा पाठ होती है घर पे, कुछ जैसे अभी वट सावित्री हुई थी, किसी भी पूजा में हम चढ़ाते हैं तो वो मिरर्स रह जाते हैं। तो मैं, क्योंकि पूजा पाठ के मिरर्स हम फेंक नहीं सकते या ऐसे वैसे कहीं रख नहीं सकते, ऐसे वैसे क्योंकि हम बड़े मिरर यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ आते नहीं हैं, तो मैंने सोचा उसी को यूटिलाइज़ किया जाए, उसी को अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। तो दिस टाइम अगर आप देख रहे होंगे मैंने मिरर को कर दिया है, एंड उसके बाद जो मैंने क्ले लगाया है, मोल्डेड क्ले, उसी के ऊपर मैं मिरर को लगा दे रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे ग्लू नहीं लगाना पड़ेगा। और ये वाला जो काम है करना, ये मुझे बहुत सही लगा कि मुझे तो ग्लू का यूज़ ही नहीं करना पड़ा। उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके के कुंदन थे, मैंने उसको भी लगा दिया। और जब ये ड्राई हो जाएगा ना, जब आप इस पर कलर करेंगे ना, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने जो बॉर्डर बनाया था, बॉर्डर पे मैंने क्या किया है, वो जो हमारा मास्किंग टेप होता है, पेपर टेप, उसकी हेल्प से मैंने उसके बॉर्डर को कवर कर दिया है, सिक्योर कर दिया एक तरीके से, ताकि वो ख़राब ना हो या पानी से ख़राब ना हो। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी बॉर्डर के साइड में जो क्ले है हमारा, उसकी हेल्प से बॉर्डर क्रिएट कर दिया है। तो ये वाला मेरा मिरर जो है ना बहुत लोगों को पसंद आया था, और मैंने ऐसे 2-3 बनाए हैं और शायद शेयर भी किए हैं, जो मैंने 1-2 लोगों को दिए भी हैं। तो इस तरीके का मिरर आप देखेंगे यूट्यूब पे भी बहुत सारा मिल जाएगा। मैंने अगेन यहाँ पे कलर का एक्सपेरिमेंट किया है, बैकग्राउंड येलो रखा है। आप चाहे तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने सोचा जब तक हम कलर का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना तो हमें चीज़ें अच्छी लगेंगी नहीं। और इस तरीके के जो DIYs होते हैं ना, ये करने में बहुत मज़ा आता है। आपको रैंडमली जो चीज़ें, क्योंकि आपको एकदम वो होता है ना कि एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनना है, आप DIY कर रहे हो ना, तो थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ेंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि होता क्या है, हम सीख रहे हैं, हम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लोगों को यानी अब आप देख रहे होंगे मैंने कई पेजेस ऐसे देखे हैं जो नए आर्टिस्ट हैं या जो बच्चे हैं वो शेयर कर रहे हैं, भाई उनके आर्ट ख़राब नहीं होते, क्योंकि मैंने कई बार कमेंट भी पढ़े हैं, लोग कमेंट बहुत भद्दे से करते हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि यार वो अपने सीखने वाले प्रोसेस में है। तो उसी तरह हर कोई सीखता है, हमने भी छोटेपन से हर चीज़ें सीखी हैं, तो धीरे धीरे जब वो चीज़ें सीखेंगे तो अपने आप। अब मेरे साथ भी यही है, जब मैंने ये स्टार्ट किया था स्कूल टाइम्स तो हम कलरिंग करते ही हैं। जब मैंने ये 2019 में अगेन अपना होता है ना कि अपने स्केच यानी कलर्स को उठाया, अपनी बुक उठाई और करना स्टार्ट किया, एट दैट टाइम मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद ही मजाक लग रहा था, क्योंकि मैं उस समय सबके पेजेस देख रही थी, बहुत अच्छे आर्ट्स थे। बट फिर भी होता है ना कि अगर आपके साथ सपोर्ट है, मेरे भाई ने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं अगर कर रहे हो तो करो, क्योंकि वो चीज़ें करने में अच्छी लगती हैं, खुद को सेटिस्फैक्शन। और ये जो है ना, ये DIYs करना या कलरिंग करना खासकर ये होता है, जैसे लोगों को होता है ना स्ट्रेस बूस्टर क्या काम कर रहा है, स्ट्रेस आपकी रिलीफ करने के लिए क्या काम कर रहा है, तो मुझे ये करके होता है ना कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो मैंने
ये करती हूँ। अब आप देख रहे होंगे मैंने सारी चीज़ें डायरेक्ट कर ली हैं और जो मिरर है वो सूखने के बाद परमानेंटली इसमें चिपक जाएगा। तो आपको इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए धूप में रख देना है। आफ्टर डैट मैंने क्या किया है, येलो कलर का शेड थोड़ा सा और डार्क कर दिया है ताकि ये देख के अच्छा लगे। और अगर आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक्सपेरिमेंट करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने रेड का कॉम्बिनेशन, पहले मैंने सोचा था ब्राउन करूँगी, लेकिन ब्राउन मैंने पीछे वाले वीडियो में किया था। उसके बाद मैंने रेड का यूज़ किया और रेड यूज़ करके मैंने पूरा कलरिंग कर लिया। कलर करने के बाद आपको करना क्या है, जब ये सूख जाए ना तो मिरर पे से थोड़ा सा गीला कपड़े से जब आप उसको पोंछेंगे ना तो वो आराम से निकल जाएगा। जब निकल जाए देन उसके बाद आप अगेन अगर चाहें तो आप वार्निश का कोट जब अप्लाई कर देंगे ना तो बहुत शाइन करेगा। आपको लगेगा कहीं कलर तो नहीं पूछ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं पूछेगा आपको मिरर पे। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मिरर उसके ऊपर ना कलर करूँ, बट फिर भी हो जाता है, कभी कभी कलर हो जाता है इस वजह से। क्योंकि अगर मैं कलर करने के बाद उसके बाद उसको ग्लू की हेल्प से चिपकाती ना तो वो उतना मुझे लग रहा था कि उतना मजबूत नहीं होता। उसके बाद मैंने जो मिरर है इसको भी उसी कलर से कलर कर लिया है। ओवरऑल ये बनने के बाद अगर आप देख होंगे यहीं पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके के DIYs, इस तरीके की चीज़ें करके खुद को रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये यानी कि ये चीज़ें की अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो इस वजह से मैंने ये आपके साथ शेयर की। तो क्योंकि आज ये लास्ट डे है 10 डे सीरीज़ का, इसके बाद मैं अगेन कुछ सोच रही हूँ जो 4-5 दिन की होता ना, 10 दिन का कुछ नया सा। अभी तक हमने कबाड़ से जुगाड़ किया, कबाड़ से आप पूरी की पूरी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी जिससे लोग देख सकें कि मैंने कबाड़ से जुगाड़ में ज़्यादातर मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की, कार्डबोर्ड यूज़ की है। कार्डबोर्ड ही सबसे बड़ा मेरा सब्सटीट्यूट, यानी कि कार्डबोर्ड को ही मैंने एज अ बेस लिया है ताकि मैं अच्छे से अच्छा DIY क्रिएट कर सकूँ। और कार्डबोर्ड के DIY आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे और मुझे भी अच्छे लगते हैं। मैंने देखा है, मैंने कई लोगों के देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ। क्योंकि यार अगर आपका कोई लाइक करता है, आपको अच्छा लगता है ना, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों का भी लाइक करो। मुझे अच्छा लगता है स्पेशली, तो मैं कोशिश करती हूँ कि देखती हूँ तो लाइक करूँ उनको भी। अब ये जब कंप्लीट हो गया तो मुझे लगा ये कुछ खाली खाली सा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, कुछ मिरर्स ऐड कर दिया। और मिरर ऐड करने के बाद इसका जो लुक है और इन्हेंस हो गया। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे मैं क्ले का ही यूज़ करूँगी, बट फिर मुझे लगा कि क्ले से बहुत ज़्यादा भरा भरा सा, क्योंकि मैं कोई विंटेज स्टाइल क्रिएट नहीं कर रही थी, मैं नॉर्मल सा बना रही थी। विंटेज स्टाइल जब आप क्रिएट करते हो ना तो कोशिश करो कि पूरा का पूरा मिरर हटा दो, सिर्फ एक सेंटर वाला मिरर रखो और उसके अलावा सब हटा दो, तो फिर क्ले का यूज़ करो तो वो अच्छा लगता है। बट मैंने कोशिश की है कि इसमें जो है मुझे विंटेज स्टाइल नहीं रखना था, इस वजह से मैंने मिरर यूज़ किया। थर्ड वाला नॉर्मल कार्डबोर्ड लिया है, बट इसके साथ मैं बकरम शीट यूज़ करके इसको मजबूती दे रही हूँ, होता है ना कि कैनवस बना दे रही हूँ। तो दिस टाइम मैं कैनवस आर्ट कर रही हूँ एक तरीके से, हैंडमेड कैनवस बना के। तो इससे होता है ना कि पैसे खर्च नहीं होगा, क्योंकि मेरा मेन मोटो वही मैंने कहा ना। और ये बकरम वाली जो शीट्स हैं ये आराम से 10-20 रुपये में आपको मिल जाएंगी। 2-3 कार्डबोर्ड आराम से 2-3 कैनवस शीट और आराम से बना सकते हैं 10 रुपये में। उसके बाद पीछे से भी मैंने ये जो है पेपर, एक मोटा सा पेपर ऐड कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका है, जब मैं कार्डबोर्ड कट करती हूँ ना तो वो जो सेंटर वाला मार्क होता है उसे थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा वो कर लेती हूँ, ताकि मुझे दूसरी तरफ से करने में दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर आप पेपर से सर्कल काटो, फिर सेंटर क्रिएट करो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी में कर लूँ। उसके बाद मैंने डी की हेल्प से मार्क कर लिए कुछ पैटर्न, क्योंकि मुझे इसे जो बनाना था वो बनाना था मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी में कोशिश ये होती ना कि देखिए, मधुबनी नॉर्मली होता क्या है कि हम रफ यानी फ्री हैंड आर्ट करते हैं। मधुबनी में हो गया, ये जितने भी इंडियन आर्ट फॉर्म है मोस्टली मैंने देखा है सारे फ्री हैंड आर्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मंडाला वाला जो पैटर्न होता है उसे मिक्स कर दिया। तो मंडाला वाला पैटर्न जो होता है वो ज्योमेट्रिकल होता है, तो इस वजह से ज्योमेट्रिक चीज़ें यूज़ कर ली। उसके बाद मैं बीच में जो है वो पिकॉक सोचा था या फ़िश सोचा था, पहले सोचा पिकॉक बनाती हूँ फिर फ़िश, फिर लास्टली मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर लिया। और ये जो है ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। मुझे लगा कि हो सकता है मुझे इसे उस कार्डबोर्ड की बजाय मेन कैनवस पे ही बनाना था, बट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा और मैंने इसको ना अपने वॉल पे हैंग कर रखा है। कई लोगों ने मुझसे इसे मांगा था, तो मैंने बोला जब मैं कार्डबोर्ड पे उस पर कैनवस पे बनाऊंगी तब आपको दूंगी। बट ओवरऑल ये अगर आप देखेंगे ना बहुत ही सुंदर। कलर आपको जो यूज़ करना है वो बहुत ही ब्राइट कलर, बहुत ही नहीं होता ना कि आँख को चुभेगा, पर वो जो कलर होता है ना, आप कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखिएगा ना, लाइट के साथ ब्राइट कलर को मिक्स करके, तो वो जो ओवरऑल डिज़ाइन बनेगी बहुत सुंदर बनेगा। तो इसके बाद जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ अगेन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इफ़ यू हैव एनी आइडिया देन आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि मैं किस चीज़ पे सीरीज़ लाऊं, ताकि वो देख के होता है ना कि लोगों को अच्छा लगे। और तो इस टाइम पे मैंने सोचा है कि वो सीरीज़ में सिर्फ 2-2 दिन के गैप पे लाऊंगी, क्योंकि इस बार हुआ क्या है कि ये मेरा गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। 2 महीने में मैंने 2 महीने में ये वीडियोज़ लगभग 10 सीरीज़ शेयर की है, ओनली बिकॉज ऑफ होता है ना कि आपको कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, पर्सनल चीज़ें भी मेंटेन करनी होती है, तो जिसकी वजह से मैंने ये 10 दिन की सीरीज़ को 2 महीने खींच दिया। बट इस बार जो भी चीज़ें मैं करूँगी मैंने कुछ सोच रखा है कि उसे 2 महीने ना करके 1 महीने में या 10 दिन में या 20 दिन में कंप्लीट कर लूँगी। तो अगेन 10 डेज़ या 5 डेज़ की फिर इसके बाद सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ हॉलीडे होमवर्क वाली जो चीज़ें होती है ना उसे करने के बाद, तो अभी जो आइडियाज़ है उस पर मैंने इंप्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि चीज़ों को बनाना उसके बाद फिर उसको एडिट करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से, और ये जो सीरीज़ है बहुत जल्दी आपके साथ ओपन करने वाली हूँ, और कुछ होता है ना कि ऑप्शंस भी क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में 2-3 आइडियाज़ चल रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ कैसा कलर का कॉम्बिनेशन किया है, ग्रीन भी यूज़ कर लिया, ब्लू भी यूज़ कर लिया, येलो भी, ऑरेंज भी,
ब्लू भी, यानी सारे कलर यूज़ कर लिया। उसके बाद जो ये पैटर्न्स मैंने मंडलाल वाले क्रिएट किए थे उसमें भी अगेन कलर फिल कर ले रही हूँ। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ऑलरेडी ये स्पीड बढ़ी हुई है, बट मैंने हुआ क्या था मेरे साथ, मैंने कैमरा ऑन करके तीनों वीडियोज़ में छोड़ दिया था। होता है ना कि बार बार ऑफ नहीं कर रही थी, तो ये लगभग हर चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। तो वीडियोज़ मेरी कम से कम आधे 1 घंटे की बन गई थी। मैंने कई चीज़ें एडिट भी करने की कोशिश की है, बट होता है कि एडिट करने में फिर जो आपका मेन होता है वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको स्पीड दे दी थोड़ी ज़्यादा, और ओवरऑल क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, आप कर क्या रहे हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कलर लिए हैं, नियॉन कलर लिए हैं, नॉर्मल कलर लिए हैं, और उसके अलावा आप चाहे तो पर्ल कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं, मिरर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो नियॉन कलर यूज़ कर रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कलर यूज़ करके, बट ओवरऑल क्या होता है ना कि मेरे कलर सारे ख़राब हो गए। यानी मैंने यूज़ करके उसके बाद उसको भूल गई कि मुझे इस कलर को भी यूज़ करना है, तो मेरे ज़्यादातर नियॉन कलर सारे ख़राब हो चुके हैं, सारे ड्राई हो गए हैं। और होता है ना कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। मैंने उसको कोशिश भी की अपनी तरीके से कि रीयूज़ कर सकूँ, बट हुआ नहीं। उसके बाद ये वाला जो है लास्ट में जो ब्राउन कलर से मैं कर रही हूँ, ये पर्ल का गोल्डन कलर है। गोल्डन कलर इसलिए दिया मैंने ताकि जो बॉर्डर है वो काफ़ी अच्छा हो सके। देन उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको कुछ देर ड्राई होने दिया कलर को, और फिर 3D आउटलाइनर का यूज़ कर रही हूँ। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप 3D आउटलाइनर यूज़ करते हैं, सेंटर से यूज़ करिए, क्योंकि जब भी आप काम करेंगे ना, मेरे साथ कई जगह पे आप अगर ध्यान देंगे तो बिगड़ गया है, हाथ लगता है। हाथ लगने से क्या होता है, वो जो 3D आउटलाइनर होता है, क्योंकि इसको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये हर जगह फैल जाता है। तो दिस टाइम पे मैंने कई सारे 3D आउटलाइनर के कलर यूज़ किए हैं, ग्रीन यूज़ किए, वाइट यूज़ किए हैं, गोल्डन यूज़ किए हैं। तो ये जो अंदर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं ग्रीन, डार्क ग्रीन होता है ना, वो यूज़ कर रही हूँ ताकि फ्लावर बना सकूँ। ये यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा ये होता है ना, प्रेशर लगता है हाथ में। मैंने डिज़ाइन बनाई, उसके बाद आप इसकी जो फिनिशिंग होती है, ब्लैक कलर की जगह 3D जो आउटलाइनर है, इसी से इसकी जो फिनिशिंग है वो देंगे ना, तो बहुत सुंदर सा पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, और ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। आपको करना क्या है कि मिरर की हेल्प से, अगर आप चाहें तो मिरर या स्टोन की हेल्प से धीरे धीरे से इसको और डेकोरेट कर लें। छोटे छोटे से मिरर ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो यानी इससे पहले वाले वीडियो में छोटे छोटे से स्टोन यूज़ किए थे, आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपनी डिटेलिंग बहुत अच्छी तरीके से यानी इसमें कर देनी है। तो आप चाहें तो नॉर्मली मैंने जैसे 3D आउटलाइनर यूज़ किया है, आप नॉर्मल ब्लैक कलर से भी यूज़ करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मिरर जो है उसे यूज़ कर लिया, और मिरर लगाने के बाद इसमें होता है ना कि एक 4 चाँद सा लग गया। ओवरऑल ये बहुत सुंदर पैटर्न बना था, तो इस वजह से मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो लास्ट वाला DIY है मेरा, लास्ट वाले जो पिकॉक वाला है, ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था और शेयर भी किया था, बट एट दैट टाइम मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, ज़्यादा लोगों ने लाइक नहीं किया था। तो मैंने सोचा इसको फिर से आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।